इस महल में 500 से भी अधिक कक्ष है। यदि मैं एक एक कक्ष में अपनी माँ को खोजूंगा तो 1.5 वर्ष से भी अधिक समय लग जाएगा मुझे। दासत्व का एक नियम होता है चंद्रगुप्त। ऋण मुक्त होने के लिए मूल्य खरीदार की इच्छा अनुसार चुकाना पड़ता है। और मैंने तुम्हें लुब्धक से इसलिए मुक्त नहीं करवाया था कि मुझे धन का लोभ था। मैं तो तुमसे अपना एक विशेष कार्य करवाना चाहता था। अब मुझे आपसे बचने का केवल एक ही उपाय समझ में आ रहा है कि मैं सम्राट धनानंद को बता दूं कि आपके छिपने का स्थान कहाँ है। इससे मुझे मेरा पुरस्कार भी मिल जाएगा और आपसे मुक्ति भी। ये तो अति उत्तम विचार है। मेरा सुझाव है कि तुम्हें अभी इसी क्षण बिना विलंब किए सम्राट धनानंद के पास जाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। चलो। प्रणाम। ये खुली शिका वाला तो विचित्र ही प्राणी है। मेरे किसी भी धमकी का प्रभाव ही नहीं पड़ा उस। अब जब मैं सम्राट को उसके छिपने का स्थान बता दूंगा तो फिर उसके साथ जो भी हो उसका उत्तरदायी मैं नहीं होऊंगा। लगता है बुद्धि स्थान पर आ गई। क्षमा मांगने आए ना आप मुझसे? ठीक है, नहीं बताऊंगा आपके छिपने का स्थान सम्राट को, किंतु एक शर्त है। आप भविष्य में मेरा मार्ग ना काटे तो श्रेष्ठ होगा। मैंने आपको जो धन दिया है उसे जाकर यात्रा कीजिए और भारत का कोई नया भावी सम्राट ढूंढ लीजिए। विदा। मैं यहां तुमसे विदा लेने नहीं आया चंद्रगुप्त। महल तक की यात्रा में तुम्हारे साथ चलने के लिए आया हूं। महामहिम, आपके आदेशानुसार महल की सुरक्षा व्यवस्था और भी अधिक बढ़ा दी गई है। किंतु हम अभी तक उन दुष्टों को पकड़ नहीं पाए जिन्होंने मेरी बहन पर आक्रमण किया। महामात्य, आखिर किसके संकेत पर उन्होंने ये दुस्साहस किया और फिर वो कहां लुप्त हो गए? मैं भी यही जानना चाहता हूं महामहिम, और उसी दिशा में कार्य कर रहा हूं। और शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें धर पकड़ लिया जाएगा। रुको। करीब सोचिए महामहिम कि चील ने अजगर पर आक्रमण क्यों किया होगा? क्योंकि महामात्य, अजगर चील के अंडों को खाता है। कदाचित इस अजगर ने भी यही किया हो।
अर्थात किसी भी शत्रुता का आधार व्यक्तिगत होता है मां महिम। अजगर ने चील के निर्दोष अंडों पर आक्रमण किया तो उसका बैर अंडों से नहीं, चील से था, और यही इन दोनों की शत्रुता की नींव है। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी ने भी मेरी बहन पर आक्रमण किया, कदाचित वो मुझसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता रखता हो, है ना? कदाचित आपका कथन सत्य है मां महिम। मेरी माँ निर्दयी, स्वार्थी और लालची स्त्री है। मेरी माँ ने कुछ पनों के लालच के लिए मुझे मेरी माँ ने शिकारी को बेच दिया। एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ ताकि उनकी आंखों में आंखें डालकर ये बता सकूं कि उनका ये पुत्र अपनी माँ से कितनी घृणा करता है। बुरा! तो वो तुम थी जिसने मेरी बहन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। मैंने तुम्हारे पुत्र को मारा तो उसका प्रतिकार लेने के लिए तुमने मेरी बहन पर आक्रमण करवाया। इतनी घृणा करती हूं तुमसे, यदि अवसर मिला तो धुरधरा पर आक्रमण करके अपना समय व्यर्थ नहीं करती। सीधी तलवार तुम्हारे हृदय के आर पार कर देती। किंतु ये भी मेरे लिए एक आनंद की बात है कि और भी ऐसे लोग हैं जो तुमसे घृणा करते हैं, तुम्हें आहत करना चाहते हैं। और ये तो और भी प्रसन्नता की बात है कि तुम्हें अनुमान ही नहीं कि वो लोग कौन हैं। कदाचित वो ऐसे सांप हैं जिन्होंने अपनी केंचुली उतारी ही नहीं। कदाचित उन्हें पहचानना तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन हो। कदाचित मित्र के वेश में तुम्हारे पास ही खड़े हो। सियासत में जब तक मकसद एक हो, हाथ एक होते। मकसद अलग तो दोस्त अलग। मैं दुआ करता हूं कि हम दोनों का मकसद हमेशा एक हो, ताकि इस्तकबाल में उठी शमशीर चीरने को ना झुके। साफ करो इसे। संदेह की एक छोटी सी चिंगारी पूरे साम्राज्य को जलाकर राख करने के लिए पर्याप्त होती है धनानंद। धन्यवाद आचार्य चाणक्य, मुझे ये सिखाने के लिए कि अपने ऊपर आए हुए संदेह को धनानंद की चिता की अग्नि में कैसे बदल सके। सम्राट, मैं आपकी आज्ञा अनुसार उपस्थित हूँ सम्राट। आपने मुझे कहा था कि आप अखंड भारत का निर्माण करेंगे। मेरे चंद्र में आपको भावी सम्राट की छवि दिखाई देती। इसी कारण मेरे सामने होते हुए मैं उसे सत्य नहीं बता पाई, परंतु आपने स्वयं उसे उसी धनानंद के पास भेजा। आचार्य, आप जानते हैं ना, संसार का सबसे अधिक घृणित, असुरक्षित और पाप कर्म से भरा हुआ स्थान है धनानंद का महल। इसीलिए उसे वहां भेजा।
तुम्हें ज्ञात है ना चंद्रगुप्त कि तुम मेरे जीवन की सबसे प्रिय, सबसे बहुमूल्य रत्न की रक्षा करने वाले हो। मेरी लाडली बहन की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है, कार्य नहीं, दायित्व है तुम्हारा। और दायित्व बलिदान और त्याग के पथरीले पथ से होकर गुजरता है। इससे दायित्व लेने से पूर्व तुम्हें कुछ प्रण लेने होंगे। मैं प्रारंभ से ही जानता था कि चंद्रगुप्त के हृदय में अपनी मां के लिए कितनी घृणा है, और जिसके हृदय में अपनी मां के लिए इतनी घृणा हो, उसके हृदय में मातृभूमि के लिए प्रेम जागृत करना असंभव होता है। परंतु जब वो उस महल में रहने लगेगा तो उसकी घृणा का केंद्र बिंदु उसकी मां नहीं रहेगी, अपितु उस महल में रहने वाला अत्याचारी शासक धनानंद बन जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त स्वयं अपने नेत्रों से देखेगा कि धनानंद इस राष्ट्र पर शासन करने योग्य नहीं है। मैं चंद्रगुप्त को उस महल में इसलिए भी भेजना चाहता हूं ताकि उसे स्वयं आभास हो कि देश पर संकट कितना विकराल है। आप तो स्वयं एक क्षत्राणी हैं, स्वयं इस बात को भली भांति जानती कि युद्ध सुनकर या पढ़कर नहीं सीखा जाता, युद्ध केवल लड़कर ही सीखा जाता है। जिसका लक्ष्य विशेष होता है उसका प्रशिक्षण भी विशेष ही होना चाहिए। यदि चंद्रगुप्त को भविष्य में भारत का सूर्य बनकर उदय होना है तो आज उसे उस अत्याचारी धनानंद की बहन का अंगरक्षक बनना ही होगा। उस महल में रहने वाले कटु अनुभव इस पाषाण की भांति हैं, जिन पर चंद्रगुप्त अपनी तलवार की धार को दिन प्रतिदिन तीक्ष्ण, अति तीक्ष्ण करता रहेगा, ताकि उचित समय आने पर एक ही प्रहार में उस अत्याचारी धनानंद के वर्चस्व को चीर कर रख दे। इन भीगे केशों को साक्षी मानकर ये संकल्प लो, बोलो, मैं चंद्रगुप्त सम्राट धनानंद और अपने वंशजों को साक्षी मानकर ये प्रण लेता कि मगध के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। वचन दो, मैं चंद्रगुप्त आज से एक गुप्तचर के सभी दायित्वों का निर्वहन करूंगा, मगध पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखूंगा, सम्राट धनानंद और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी दूंगा। मैं एक अंगरक्षक के दायित्वों का निर्वहन अवश्य करूंगा, किंतु मेरी निष्ठा उनसे नहीं जुड़ी होगी। मेरा कर्म धनानंद से अवश्य जुड़ा होगा, किंतु मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म आचार्य चाणक्य से जुड़ा होगा। प्रण लो कि तुम्हारा परम कर्तव्य मेरी लाडली बहन की रक्षा करना होगा, और यदि ऐसा करने के लिए तुम्हें किसी को मरने या मारने की आवश्यकता भी पड़े तो तुम संकोच नहीं करोगे। आज से तुम्हारा केवल एक लक्ष्य होगा, मेरी बहन की रक्षा करना। वचन दो कि आज से एक गुप्तचर के रूप में सदा सावधानी बरतोगे, सम्राट धनानंद और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी वास्तविकता का आभास तक नहीं होने दोगे। राजकुमारी दुर्धरा के अंगरक्षक की भूमिका तुम्हारे लक्ष्य को गुप्त रखने का निमित्त मात्र होगी। कहो, आज से मैं एक साधारण नागरिक नहीं हूं, मैं केवल और केवल सम्राट के प्रति उत्तरदायी हूं। सम्राट के विरुद्ध होने वाली किसी भी घटना के विषय में सम्राट को सूचित करना मेरा परम कर्तव्य होगा। वचन दो कि आज से तुम मेरे आंख और कान बनकर रहोगे, सम्राट धनानंद द्वारा मगध वासियों के विरुद्ध होने वाली सभी उचित अनुचित गतिविधियों की जानकारी मुझे देते रहो।